राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत से कांग्रेस फूले नहीं समा रही है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए तस्वीर हो या राहुल गांधी की संसदीय में बॉडी लैंग्वेज हो या उनका आक्रामक भाषण, देखकर यही लगता है कि कांग्रेस का जोश राहुल की संसदीय वापसी पे हाई है। जानकार मानते हैं कि राहुल बीजेपी के लिए ही राहुल का फ्रंट फुट का रहना इस तरह के फायदे का सौदा होने ही वाला है। दरअसल जब देश की राजनीति में इंडिया बनाम एनडीए शुरू हुआ तब बीजेपी में राजनीतिकरण इसकी काट तलाशने में लगे थे। गठबंधन का नाम इंडिया रखकर विपक्ष ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की। इसी बीच मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल के पक्ष में आना और उनकी सांसदी बहाल होना बीजेपी के राजनीतिकारों के लिए भी शायद थोड़ी राहत लेकर आई। राहुल की सांसदी बहाल होने के एक दिन बाद ही लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी थी। जाहिर है कि जब राहुल की वापसी बीजेपी के निशाने पर फिर राहुल गांधी और उनका परिवार आ गया। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी की स्पीच को लेकर इतना पैतरा कांग्रेस ने दिखाया कि राहुल की स्पीच खास बन जाए, और हुआ भी यही कि 9 अगस्त को राहुल गांधी की स्पीच सुनने के लिए देश की मीडिया पूरी तरह से फोकस गई। पहले कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत राहुल गांधी के भाषण से होगी, फिर ऐसे संदेश दिए गए कि पीएम मोदी जिस दिन बोलेंगे उसी दिन भाषण होगा। इसी कारण उनके बोलने का दिन बदला गया। बाद में अचानक 9 अगस्त को भाषण कराने का प्लान बनाया गया। कांग्रेस की यह राजनीति बताती है कि राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। कांग्रेस पार्टी कभी विचार आधारित नेतृत्व और डेवलपमेंट नहीं थी। लेफ्ट और राइट के बीच में हमेशा से पार्टी लेफ्ट राइट करती रही है। सोनिया और राहुल के लिए आम जनता के बीच इंदिरा और राजीव का देश के लिए बलिदान ही बताना काफी था। पिछले 2 चुनावों में राहुल गांधी ने साफ हिंदुत्व लेकर चौकीदार चोर या राफेल डील में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को सिरे से नहीं चलने दिया, पर कांग्रेस पार्टी की लगातार अथक प्रयासों का परिणाम है कि पिछले कुछ दिनों से राहुल नए अवतार के रूप में शामिल हुए। मोदी सरनेम विवाद में संसद सत्ता चली गई जाने के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस ने जनता के बीच ठीक तरह से बनाया। पदयात्रा में राहुल को भारतीय राजनीति में परिपक्व राजनीतिक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की तो संसद सदस्यता खत्म होने के बाद उन्हें शहीद की तरह पेश किया गया। कांग्रेस पार्टी नए अवतार के रूप में राहुल को देख रही है। कांग्रेस लगातार राहुल के लिए जननायक जैसी ब्रांडेड करने पे लगी है ताकि मोदी के मुकाबले सिर्फ राहुल उनका मैसेज दिया जा सके। राहुल गांधी कुछ दिनों बाद भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी कड़ी निकालने वाले हैं। पहली यात्रा में उनकी परिपक्व नेता की छवि बनाने की कोशिश, दूसरी यात्रा में जननायक के रूप में स्थापित करने की कोशिश होगी। कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि इंडिया गठबंधन में या स्वयं कांग्रेस पार्टी में भी ऐसा कोई लीडर नहीं है जो पैन इंडिया पीएम का मुकाबला कर सके। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान इंडिया गठबंधन में किसी नेता की स्पीच का इंतजार उतना नहीं था जितना राहुल गांधी का था। राहुल के बोलने की शैली को लेकर कोई भी आलोचना कर सकता है, इससे पहले इनकार नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी के बाद लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ राहुल को सुनने के लिए लोग दिलचस्पी ले रहे थे। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से पहले ही दिन यह साफ हो गया था कि बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी और उनका परिवार ही रहेगा। निशिकांत दुबे सहित कई वक्ताओं ने केंद्र में राहुल के निशिकांत दुबे की चुटकियां बेवजह नहीं थी। बीजेपी इस मामले में पूरी प्लानिंग के साथ चलती दिखाई दी, क्योंकि निशाने पर इंडिया गठबंधन की बजाय अब राहुल गांधी और उनके बहाने गांधी परिवार। दुबे न केवल राहुल को टारगेट कर ले बल्कि उनकी मां सोनिया गांधी और जीजा रावण वाड्रा को भी लपेट रहे थे। बीजेपी की समझी है कि गांधी परिवार के बारे में देश की पब्लिक जितना गौर से सुनती है उतना ही उनके बारे में बताती है। बता दें कि याद रहा कि हमेशा तो हम साथ खड़े नहीं, जबकि कांग्रेस उनके साथ अत्याचार किया और आप उनका साथ दे रहे हैं। एक बात और तय है कि जो कि तो राहुल मजबूत होंगे, विपक्ष एकता कमजोर होगी। विपक्ष में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए कई दावेदार हैं। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा किसी से छुपी नहीं है। यह भी देखा गया है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर ग्रहण लग गया था। विपक्ष को एक मंच पर जुटने में कितनी दिक्कत हो गई थी। राहुल की संसद सदस्यता खत्म होते ही विपक्षी नहीं कांग्रेस के भी रंग ढंग में बदलाव दिखा था। 2 दशकों में राजनीतिक बीट कवर कर रहे पत्रकार पंकज कुमार कहते हैं कि राहुल की मजबूती इंडिया की कमजोरी का आधार बनती है। राहुल इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत होकर उभरे हैं। कुमार कहते हैं कि बीजेपी की सबसे अधिक डर लोकसभा छत्तों में से है, वही कांग्रेस में नहीं। फर्क ये कि यूपी में समाजवादी पार्टी मजबूत होती है तो बीजेपी परेशान होगी। झारखंड में हेमंत सोरेन मजबूत होंगे तो बीजेपी परेशान होगी। इसलिए बीजेपी की हमेशा से कोशिश रही है कि मुकाबले में कांग्रेस ही रहे। इसका उदाहरण देते हुए लोकसभा चुनाव में 186 सीटों पर मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी था, जिसमें से 171 सीटें बीजेपी ने जीती।
इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को नापसंद करने वाले एक नहीं है। राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के निर्माण की शुरुआत दिनों में उदासीन है, लेकिन एकजुट दिख रही है। राहुल की संसदीय वापसी को और अविश्वास प्रस्ताव के मोदी बनाम राहुल के होने से कांग्रेस को सबसे बड़ा लाभ यही होने वाला है। कांग्रेस अब राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट करेगी। राहुल अगर संसद में पीएम मोदी को घेरने में कामयाब होते हैं तो उनकी दावेदारी के लिए ऑक्सीजन साबित होगा। पत्रकार शंभुनाथ शुक्ल कहते हैं कि राहुल की संसदीय में वापसी और आगामी चुनाव में इंडिया बनाम एनडीए की जगह मोदी वर्सेस राहुल होने के साथ कांग्रेस मजबूत होगी। विपक्ष कमजोर पड़ रहा है। बाद में इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल के पीएम कैंडिडेट होने की दावेदारी पर अब मोहर लगाना तय है। वही नीतीश कुमार जैसे नाम अब राहुल के आगे नहीं टिक सकेंगे। बीजेपी के लिए ही राहुल का ट्रैप आसान है। चुनावों के राहुल वर्सेस मोदी से बीजेपी के बल्ले बल्ले है। पार्टी सोचती है कि देश हर हाल में राहुल गांधी के मुकाबले नरेंद्र मोदी को पसंद करेगा। मध्य प्रदेश में अभी सी वोटर के सर्वे में प्रधानमंत्री के रूप में 57% लोग पीएम नरेंद्र मोदी को पसंद करते दिखे, जबकि राहुल गांधी को 18% इस पद के योग मान रहे हैं। पंकज कुमार कहते हैं कि जब जब बीजेपी ने किसी लोकल छत्र को हराने के लिए अपनी एड़ी चोटी का मूल डाउन किया है तो वो अंदर मुंह की खाई। हिमाचल और कर्नाटक में बीजेपी को मिली हार में भी कांग्रेस उनके लोकल छपत्रों से हार गई थी। भाई राहुल हमेशा से बीजेपी के लिए आसान टारगेट रहे हैं। बीजेपी उनकी छोटी छोटी गलतियों को बड़ा मानने में माहिर है। राहुल फिर भी वही गलतियां करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव के लिए जब यह तय हो गया था कि उनसे पहले हमला बोलना है तो पीछे नहीं हटना चाहिए था। मंगलवार को भी बोलने और पीएम मोदी बोलते तो फिर बोलते, ये उनकी तैयारी थी। बीजेपी पर हमला करने का उन्होंने एक बार फिर से मौका गवा दिया। पता चले कि राहुल गांधी को लेकर लगातार जिस तरह से आज संसद में हंगामा रहा, राहुल गांधी को देखकर लोग सुनने के लिए काफी दिलचस्पी दिखाते नजर आए थे। जो लोकसभा में जो लोग थे वो राहुल गांधी की ही खास स्पीच सुनने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे थे।